गुरुदेव के चरण कमल में कोटि कोटि दंड प्रणाम। आइए आप सब सुनने वाले को हम लेके चलते हैं राजस्थान, जहाँ झालावाड़ा भी है। वो पहले था गागरोनगढ़। यहाँ के राजा थे कड़ाव राव सिंह और उनकी पत्नी थी लाछमा देवी सिंह। इनके घर 1417 में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम प्रदीप सिंह रखा गया। कालांतर में ये राज परिवार था, इनके घर में माता दुर्गा का उपासना होता था। ये लड़का भी युद्ध विद्या में निपुण हुआ, माता दुर्गा का भक्त हुआ। कुछ कुछ माता का अनुभव होता था, लेकिन होनी का जो मंजूर होता है वही होता है। अब इनके पिताजी के स्वर्गवास के बाद प्रदीप सिंह जी, जो बाद में पीपाजी महाराज हो गए, इनको गागरनगढ़ का जो 52 रियासत का राजा थे, इनको राजा बनाया गया। ये राजा बने तो एक दिन स्वप्न में देख रहे हैं कि काला काला सा पुरुष है जो भैंसा पर चढ़ा है और एक हाथ में नंगा तलवार लेकिन इनको दौड़ा रहा है। अब ये दौड़ रहे, इधर उधर भाग रहे, कोई इनको बचा नहीं रहा। मुंह सूख रहा डर के मारे, पसीना पसीना हो गया है राजा। ये उठे, दौड़े माँ दुर्गा के पास। इनको दुर्गा माँ से बात होता था। हाथ जोड़ के बोले, माता ये क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। मैया बोली, देखो बेटा, ये तो जम का त्रास है, जम का संदेशा है तुमको कि अपने को बचा सके तो बचा लो, अन्यथा हमारा भयंकर दंड से कोई बच नहीं पाता है। तो बोले, मैया क्या करें इसके लिए? बोले, देखिए, इससे बचाने के लिए भगवान ही समर्थ है या सदगुरु ही समर्थ है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले, क्या करें? बोले, आप काशी चले जाइए, वहाँ पंचगंगा घाट में साधु मठ में भगवान प्रभु रामचंद्र जी रामानंद आचार्य के रूप में विराज रहे हैं। आप जाइए, उनका शरणागत हो जाइए, वो जैसा कहते हो वैसे ही भजन कीजिए और उनका ये शरीर का उद्धार कर लीजिए। राजा वैसे ही कहते हैं, लाव लश्कर के साथ जाते हैं। भगवान रामानंद आचार्य जी मिलने से मना करते हैं। भैया, वो खुद राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड मालिक, उनके सामने अगर हम लाव लश्कर लेके जाए, अपना घमंड को लेके जाए तो नहीं मिलते। तब इनको माता प्रेरणा देती है कि अरे पीपा, तू सबको त्याग दे, लाव लश्कर एकदम साधारण वेश में जाओ। जब गए तो भगवान स्वीकार कर लिए। अब गुरु दक्षिणा में भगवान क्या मांगते हैं देखिए। कहते हैं, प्रभु, पीपा जी बोलते हैं प्रभु रामानंद आचार्य जी से, हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या हम गुरु जी को दे सकते हैं? तो बोलते, जाके कुआं में डूब जाओ। लेकिन गुरु तो जानते हैं कि ऊपर से चोट मारते हैं और अंदर से हाथ दिए रहते हैं, उससे पहले व्यवस्था किए रहते हैं, राजा को डूबने नहीं दिया जाता। तब बोलते हैं कि अब आप चले जाइए गागरनगढ़, राजा बने रहिए, मेरे निर्देश अनुसार काम कीजिए। तो ये देखिए, अगर हम संसार से पार होना चाहते हैं, जम त्रास से बचना